इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन, अगर कभी भी इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन कंप्रेसर बार बार ट्रिप कर देता है या 5 मिनट के बाद जो है ऑफ हो जाता है या घूं की आवाज़ करता है उसके बाद ऑफ हो जाता है, या फिर आपका कंप्रेसर 3 मिनट या 4 मिनट चलता है उसके बाद जो फ़ौरन ही बंद हो जाता है, उस समय उस कंडीशन में क्या आपको चेक करना चाहिए, किस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को 100% सॉल्व कर सकते हैं, इसी के बारे में ये वीडियो है जो आपको कंप्लीट पहुँच कर लें, जिससे कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँ वो अच्छे से समझ आ जाए। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्या होता है, ये फ़ैन लगा होता है, इस फ़ैन को आपको देख लेना है कि इसकी जो स्पीड है एकदम प्रॉपर स्पीड होना चाहिए, प्रॉपर हीटिंग जो है ऑट हो। अगर इसकी स्पीड वीक होगी, इसकी स्पीड जो है अगर वीक होती है, उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो होता है जब स्पीड प्रॉपर हीटिंग जो है ऑट नहीं कर पाता है, जो पीछे हीटिंग कंडेंसर होता है इसके जो आप देख रहे हैं यहाँ पर गैस रन करती है, उसके बाद जो है इसकी हीटिंग ऑट नहीं होती है, उस कंडीशन में आपका कंप्रेसर फ़ौरन ट्रिप करके बंद हो जाता है। मतलब 4-5 मिनट चलेगा या फिर 15-20 मिनट चलेगा, उसके बाद फ़ौरन ही बंद हो जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी स्पीड को देखेंगे, फ़ैन की स्पीड को। एक होता है डीसी फ़ैन, डीसी होते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पर क्या होता है, एक सेंसर लगा होता है, ये देखें आप, कंबाइंड टेम्परेचर सेंसर, ये देखें, ये सेंसर बाहर के टेम्परेचर को सेंस करता है, उसके बाद जो है इसके अकॉर्डिंग फ़ैन की लो मीडियम हाई स्पीड होती है। इसको कैसे टेस्टिंग करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपको क्या रहेगा, अगर कंप्रेसर ठीक होगा ऑन हो जाएगा, अगर आपका फ़ैन ख़राब हो जाता है, इससे क्लियर हो जाता है कि आपका फ़ैन मोटर ख़राब है, इसी वजह से आपका कंप्रेसर भी ऑन नहीं होता। ये कुछ मॉडल में ऐसा होता है, अगर फ़ैन ख़राब होता है तो कंप्रेसर भी ऑन नहीं होता। तो जो इसका फ़ैन का जैक है इसको निकाल दें और उसके बाद जो है एसी ऑन करेंगे, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके सेंसर की। सेंसर जब हम चेक करेंगे तो मीटर लेंगे कहाँ पे, किलो ओम की रेंज पे सेट करेंगे, और उसके बाद सिंपली ऊपर आते हैं और इसमें जो है जैक ही है। तो फिलहाल दोनों प्रोब यहाँ पे लगाएंगे और देखेंगे मीटर की वैल्यू कितनी शो हो रही है। इस तरीके से आप देखें, यहाँ पर क्या है 0.8.9। अभी हम क्या करते हैं, इसको हल्का से प्रेस करेंगे इस वाले सेंसर को और देखेंगे यहाँ पर वैल्यू कम होती है या फिर नहीं। तो पहले जो है प्रोब लगाते हैं दोनों इस साइड और देखते हैं यहाँ पर कम होती है या नहीं। तो आप देख रहे हैं ये कम हो रही है। तो इस कंडीशन में आप सेंसर को जो है क्लियर तरीके से टेस्टिंग कर सकते हैं। ऐसे इसी तरीके से हम ये वाले सेंसर भी चेक करेंगे। तीनों सेंसर इसमें ऑर्डिनो यूनिट में जो लगे होते हैं, इसी तरीके से आप सेंसर को टेस्टिंग कर सकते हैं। प्लस आप चाहें तो इंडोर में जो सेंसर लगे होता है, एक कॉइल टेम्परेचर और एक रूम टेम्परेचर, उनको भी इसी तरीके से आपको चेक करना है। प्रोब चेंज करके भी चेक कर सकते हैं आप। अच्छा, किसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, ये सारी चीज़ सेंसर की जो स्लिप होती है उस पर नोट होती है। तो आप देख सकते हैं कितने किलो ओम का है, जैसे कि 7 किलो ओम है, 8 किलो ओम है, 5 किलो ओम है, ये सारी चीज़ डिटेल होती है। तो इस सेंसर को, इसमें क्या है 3 सेंसर लगे होते हैं, आपको तीनों को बारी बारी से चेक कर लेना। ये चीज़ जो है सेंसर अगर ख़राब होंगे तो जाहिर सी बात है आपका कंप्रेसर जो है वो ऑन नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मतलब क्लियर हो गई। अभी बात करते हैं कि अगर आपका कंप्रेसर जैसे कि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है, वाइंडिंग कैसे चेक कर रहे हैं, वाइंडिंग कैसे टेस्टिंग करना है कंप्रेसर की, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस वीडियो को जाके आप जरूर देख लें, इससे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर जो है इसका जो कंप्रेसर है, तो उस केसेस में क्या होता है, जैसे आपकी वेंडिंग ओके, सब कुछ ओके, उसके बाद भी कंप्रेसर आपका एकदम घूं की आवाज़ करता है और फौरन ही बंद हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी कंप्रेसर जैसे कि आपका जो इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन है, काफ़ी टाइम से रखा है, ऑफ है, कभी कभी कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं 2-3 साल रखा रहता है। उस कंडीशन में क्या होता है, इसका जो रूटर होता है, रूटर जाम हो जाता है कंप्रेसर का। तो आप उस समय आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि आप रूटर में 1-2 हथौड़ा मारें, उसके बाद जो है हो सकता है ओपन हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% वो ठीक हो जाएगा, बट फिर भी करके देख सकते हैं। अगर हो जाता है ऐसा तो ज़्यादा अच्छा है। तो उस कंडीशन में जब घूं की आवाज़ आती है तो उसके रूटर में ज़्यादातर दिक्कत रहती है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। अभी फिलहाल उसके बाद जो है आपको चेक करना है कि आपका अगर गैस ओवर होगी, गैस बहुत ज़्यादा फिल होगी, तो उस कंडीशन में ही आपका जो है कंप्रेसर फौरन ही बंद हो जाएगा। तो आपको उसको भी चेक कर लेना है। एक कंडीशन और आती है कि आपका जो है एसी जो है सर्विस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडोर है, इंडोर के क्या है, ब्लोअर मोटर बहुत ज़्यादा डस्टी, बहुत ज़्यादा गंदा है, आपको उसको चेक कर लेना है। ये देखें आप, ये ब्लोअर मोटर लगा होता है, या फिर इसके अंदर जो मतलब फिल्टर लगे होते हैं, आप देख रहे हैं ये फिल्टर बहुत ज़्यादा डस्टी हैं, बहुत ज़्यादा गंदे हैं। इस कंडीशन में ये कंप्रेसर थोड़ी बहुत देर चलेगा, वो फौरन ही बंद हो जाएगा। ये सारी चीज़ आपको चेक कर लेना है सर्विसिंग की है या फिर नहीं। जैसे कॉइल आपकी ठीक है, बट आपका फिल्टर बहुत ज़्यादा चोक है और बहुत ज़्यादा डस्टी है, तो आप इनको देख लें, ठीक है। और उसके बाद जो है एक केस और आता है कि आपकी गैस जो है अगर कम भी रहेगी, जैसे गैस कम है, रेफ्रिजरेंट कम है आपके ऑर्डर यूनिट में, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये सेंसर जो है यही काम करते हैं, गैस को चेक करते हैं, लो मीडियम हाई जो भी है। उसके बाद जो है कंप्रेसर में अगर गैस कम होगी थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद फौरन ही बंद हो जाएगी। ये भी रीज़न रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर आपके ब्लोअर की स्पीड वीक होगी, जैसे कि अगर डस्टी होता है उस कंडीशन में भी वीक हो जाती है। अदरवाइज आपके बुश खराब है ब्लोअर के, या फिर आपकी ब्लोअर की स्पीड वीक हो जाती है,
तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका कंप्रेसर जो है बंद हो जाता है और कॉइल पे आइस आना स्टार्ट हो जाती है। ये सारी चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है और आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। और इसका जो कंडेंसर है बहुत ज़्यादा डस्टी नहीं होना चाहिए, आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये सारी चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना है। यही जो है मेन रीज़न रहते हैं आपको जो बारी बारी से चेक करना है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी अगर आपका जो है ऑर्डिनरी 5 मिनट या 10 मिनट में बंद हो जाता है, तो जो मैंने आपको बताया है कि आप क्या क्या चेक करें, वही सारी चीज़ आपको चेक करना है। उम्मीद है आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाए। अभी बात करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं हीट सिंक। हीट सिंक्स में क्या होता है कि जो है हीट सिंक्स के नीचे जो होता है आईपीएम होता है। आईपीएम जो लगा होता है उसमें क्या होता है, पेस्ट होता है सिलिकॉन नाम का। आप देख रहे हैं ये पिक है इस तरीके से। तो अगर वो सिलिकॉन नाम का पेस्ट खत्म हो जाता है या सूख जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कंप्रेसर आपका जो इसका आईपीएम होता है वो ओवरहीट होता है और उसके कंप्रेसर को ट्रिप मतलब बंद कर देता है, कंप्रेसर को ऑफ कर देता है। क्योंकि जब तक वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं रहेगा, जैसे कि आपका हीट सिंक लगा है, ये हीट के लिए लगा हो, तो उसके अंदर जो पेस्ट होता है उसे आईपीएम को ठंडा करने के लिए होता है। अगर वो पेस्ट खत्म हो जाता है तो उस केसेस में आईपीएम ओवरहीट होता है और फौरनी कंप्रेसर को बंद कर देता है। तो आप इस पेस्ट को भी देख लें और उसके बाद इसको पेस्ट को लगा दें और फिट कर देंगे। उसके बाद जो है एक ये हिडन फॉल्ट है, बट इंसान ज़्यादा देखता नहीं, टेक्नीशियन ज़्यादा देखते नहीं है, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। पीसी भी खोल के ले जाते हैं इंडोर आउटडोर की, प्लस कंप्रेसर भी चेक कर लेते हैं, सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ ओके होता है, बट फिर भी आपका कंप्रेसर जो है रन नहीं कर पाता है। तो वही एक छोटी सी मिस्टेक होती है जो टेक्नीशियन नहीं पहुँच पाता है वहाँ तक कि इसका जो सिलिकॉन नाम का पेस्ट है उसको लगा दें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो हिडन थी, वो भी मैंने आपको दे दी कि आप उसको लाजमी से देख लें, इससे कि आपके जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। एक केसेस और आता है, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्टर मॉडल जो भी एयर कंडीशन है उसमें क्या होता है, एक ईईबी लगा होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल लगा होता है। बट इसमें क्या कैपेबिलिटी पे आप देख सकते हैं, इसमें कैपेबिलिटी है प्लस इसका जो है फिल्टर है, मतलब ड्रायर है। ये देखें, मैं थोड़ा सा करीब से दिखाता हूँ इससे कि आपको, ये देखें आप, है फिल्टर और इसमें कैपिलरी ट्यूब है। अगर आपका सिस्टम चोक होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका स्टैंडिंग में प्रेशर पूरा दिखाएगा, रनिंग प्रेशर मतलब स्टैंडिंग प्रेशर पूरा दिखाएगा। रनिंग प्रेशर जब आप ऑन करेंगे उस समय सुई अगर नीचे आती है तो आपका सिस्टम चोक होता है, चाहे आपकी कैपिलरी ट्यूब चोक हो या आपका फिल्टर चोक हो। वैसे इसी बहुत ना के बराबर चोकिंग की दिक्कत आती है, बट फिर भी देख लें आप, अगर सुई बार बार माइनस में आ रही है या फिर आपने कहीं पे वेल्डिंग वगैरह करी है और उसमें क्या है मटेरियल चला जाता है पाइप में बीच में कहीं भी, या फिर आपने कहीं ये करी है, तो उसको भी आप देख लें, जिससे कि अगर चोकिंग रहेगी या फिर मटेरियल चला जाएगा तब भी आपका सिस्टम चोक रहेगा, ये दिक्कत रहती है। अच्छा, एक चीज़ और होती है, कभी कभी एक केस और आता है, जैसे कि आपने एसी जो है एसी ऑन किया, रेफ्रिजरेटर चार्ज की, और उसके बाद जो है जैसे कि R32 है, R410 है, तो वहाँ पे क्या होता है, रेफ्रिजरेटर अगर इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन आप ज़्यादा चार्ज कर देते हैं, उसके इसमें क्या होता है आपका कंप्रेसर बंद हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। बट एक कंडीशन और होती है, अगर आपने टॉप अप गैस किया उसके बाद जो है वैक्यूम नहीं किया है, प्रॉपर वैक्यूम नहीं किया है, उस कंडीशन में भी आपका जो कंप्रेसर है वो बंद हो जाएगा। ज़्यादा देर नहीं चलेगा, थोड़ी बहुत देर चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। उसके बाद जो है एक केसेस और आता है कि आपकी रिटर्न अच्छी नहीं आती है, बिल्कुल कूलिंग प्रॉपर नहीं करता, ये दिक्कत रहती है। तो आपको क्या करना है, उसको भी देख लेना है कि अगर कभी भी आप गैस को चार्ज कर रहे हैं तो आपको क्या है, फुली गैस चार्ज करना है, सारी निकाल के वैक्यूम करके दोबारा से गैस चार्ज करेंगे। उसके बाद ये जो दिक्कत आती है मतलब सक्शन जो लाइन होती है वो प्रॉपर चिल्ड नहीं होती है, वो चीज़ आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। बाकी जो है जिस तरीके से मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में के माध्यम से दी है, आपको अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यही सारी चीज़ें आपको चेक करना है। बाकी ये ब्लू स्टार का यहाँ पे जो है एरो कोड है, आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ जिससे कि आपको कभी भी अगर एरो कोड में कोई दिक्कत आ रही है, एरर कोड आ रहे हैं, तो सारी ये एरर कोड है, आप देख के लाइट विलिंग मतलब फ्लैशिंग होती है, एरर जो देती है डिस्प्ले, मेन इंडोर की डिस्प्ले जो एरर देती है, वो सारी चीज़ मैंने इस पर दे दी है, मतलब कवर करती है। तो इस तरीके से आप 100% सॉल्व कर सकते हैं और जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके और जो है वहाँ पे जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा, एक दिक्कत और आती है, कभी कभी एक केसेस ऐसा होता है, आपकी वायरिंग ओके होती है, ठीक है, वायरिंग ओके होती है, आप मीटर जो है क्वांटिटी की से चेक करते हैं, जो वायरिंग है वो चेक करते हैं, ठीक दिखाता है, बट फिर भी कम्युनिकेशन का एरर देती है आपकी एसी। तो उस केसेस में क्या करना है, अब उस केसेस में ऐसा होता है जैसे ये वायर है, फॉर एग्जांपल आपकी ये लीड है, मेन लीड जो है आपने इंडोर टू आउटडोर गई है, ठीक है, ये लीड, तो कभी कभी बीच में से वायर खराब होता है, जैसे एक दो वायर अटैच है, उसमें क्या होता है डीसी में अगर कार्बन आ जाता है या वायरिंग अंदर से खत्म हो रही है
और मीटर से आप चेक कर रहे हैं तो बराबर दिखा रहा है, तो उस केसेस में क्या होता है, आपको वायरिंग को चेंज कर लेना है। एक बार आपको चेंज करके देख लेना है, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे डीसी एसी दोनों वोल्टेज चलते हैं, तो कंप्रेसर जो होता है डीसी एसी वोल्टेज पे चलता है, तो आपकी बीच की जो लाइन है कम्युनिकेशन, स्पेशली जो वायर होती है, सीपी वायर होती है जो कंप्रेसर को आती है, आपको उस वायर को चेंज करके देखना है, बाकी लाइन न्यूट्रल जो है आपका वैसे ही रहेगा। अच्छा, एक केसेस और भी कर लेना है, मतलब एक दिक्कत और भी आती है कभी कभी, आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि अगर चेंज नहीं करना है तो आपको जैसे फेस पे ही वायर, तो सीपी वाला वायर इधर लगा दें, फेज वाला इधर लगा दें, इस तरीके से भी चेक कर लेना है। इस कंडीशन में भी अगर नहीं चलता तो आपको लीड को चेंज कर देना है। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू विजिट के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।